मैडम, इस औरत की लाश इस पंखे से लटकी हुई मिली। उसी के दुपट्टे से उसको लटका दिया। ये यहाँ पर बैठा हुआ मिला। अंदर कैसे आया तू? इसे अंदर आने से कौन रोकेगा मैडम? इस औरत का पति है ही। और इतना ही नहीं, अंदर 2 लाशें और पड़ी है मैडम। बहुत ही बेरहमी से मारा है दोनों बच्चियों को। पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। जी। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की निर्मम हत्या करने वाला मुलजिम वारदात को अंजाम देने के बाद घर के एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। इस तिहरे हत्याकांड का सबसे चौंका देने वाला पक्ष यही है। अगर मुलजिम चाहता तो कत्ल करने के बाद मौका वारदात से फरार हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? यह सवाल सच में हैरान करता है। तिहरे हत्याकांड की यह सनसनीखेज कहानी किन परिस्थितियों की वजह से इस भयानक अंजाम तक पहुंची, और अगर पुलिस की पकड़ में आया ये शख्स ही हत्यारा है, तो फिर इसने इतना जघन्य और दिल दहला देने वाला अपराध क्यों किया? अपने साथ साथ 3 और लोगों की जिंदगी तबाह कर देने की नौबत क्यों और कैसे आई? लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे अनमोल रतन अंकुर भैया पधार चुके हैं। संजू बेटा, अंगूठी ले आ। जी पापा। वैसे शेरवानी में बहुत जच रहे हो। थैंक यू भाभी जी। जा रहा है? मुहूर्त का समय निकल रहा है। देख, अंगूठी इधर है। मैं 2 मिनट में आता हूँ। रज़िया, तुम? मैंने मना किया था बॉस को कि मुझे यहाँ काम नहीं करना, लेकिन वो कहते कि सैलरी से पैसे काट लेंगे। लेकिन तुम ये काम तुम्हारा पति का कोई है? नहीं है मेरा, खुद के लिए खुद ही कमाना पड़ता है। और तुम चिंता मत कर, अब चाहे पैसे कटे या कुछ भी हो, मैं अब भी यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं होगी? तुम्हारे घर वालों ने देख लिया तो? अरे वो तो भूल गए होंगे, कितनी पुरानी बात है। लेकिन आई कैंट बिलीव कि कल ही तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ये लो, दुल्हन के कमरे में ये जूस पहुंचा दो।
रजिया, दुल्हन के लिए जूस। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम ठीक हो ना? कौन था वो? मुझे नहीं पता, अचानक से पीछे से पकड़ लिया और कहता कीकी से दूर रहो। कीकी का उसने? ये फोन? शायद उसी का होगा। ये सबूत है। रजिया के साथ जिस आदमी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसने पहले तुम्हें कॉल किया है। अंकुर, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता उसके पास मेरा नंबर कैसे आया। बात बस नंबर की नहीं है, वो तुम्हारा निकनेम भी जानता था, किकी, जो बस तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स जानते हैं। तो तुम्हें लगता है कि मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड को बुलाया इसके साथ जबरदस्ती करने के लिए, ताकि मेरी तुमसे शादी हो जाए? जहाँ भरोसा ही नहीं, वहाँ साथ फेरे लेने का क्या फायदा? ये लो। अंकुर, रोक उसे। ये सब इससे ये लड़की बुलवा रही है। अरे 10 साल पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी ही है। तो अब भी यहाँ बेशर्मों की तरह खड़ी है। निकल, निकल यहाँ से। अंकुर, इतनी अच्छी लड़की ढूंढी तेरे लिए, लेकिन नहीं, तुझे तो ये वेटलेस ही पसंद आएगी। तू कुछ नहीं बोलेगा ना? ठीक है, तो इसे लेकर यहाँ से निकल जा, निकल जा यहाँ से। भाभी, संभालो अपने आप को। ये क्या बोले जा रही हैं आप? भाई साहब, ये सारा किया दराइस रजिया का है। ये अंकुर की शादी तोड़ने ही आई थी। ये सब तू भी जल्दी जान जाएगा। रजिया, चलो। तुम अकेले शहर से इतना दूर यहाँ क्यों रहती हो? क्या करें, कंपनी के क्वार्टर से। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि माँ को भी अभी मनाना है। तुम अभी उनसे बात करोगे तो बहस और बढ़ेगी। थोड़ा टाइम दे दो उन्हें, खुद ही मान जाएंगे। थोड़ी देर रुक जाओ, आओ, डरो मत, खा नहीं जाऊंगी तुम्हें।
क्या कर रही हो? शेरवानी उतार रही हूँ, बहुत भारी है ना, कुछ और देती हूँ। बिल्कुल नहीं बदले। कहा था ना, कोई आवाज नहीं। जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना। ये लो, मेरे अब्बू के कपड़े, शायद तुम्हें आ जाए, चेंज कर लो। याद है ये रंग? तुम हमेशा इसी कलर के गिफ्ट देते थे। कितने अच्छे थे ना वो दिन। याद है तुम मुझे उस साड़ी में देखकर पागल हो जाते थे। बाहर कोई है? अब नहीं, हवा से कुछ हुआ होगा। नहीं, मैं देखता हूँ। अब रुको, मैं देखती हूँ। कौन है वहाँ? कोई नहीं, कहा था ना हवा से गिरा होगा। तुम बस अंदर चलो। अंकुर एक बेहद ही संवेदनशील और भावुक लड़का है। रजिया से अलग हुए उसे 10 साल हो चुके हैं। इस बीच ना तो उनकी कोई बातचीत हुई, ना ही मेल मुलाकात। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी वो रजिया को भूल नहीं पाया है। अब सवाल यह है कि भावनाओं में बहकर बहुत जल्द यकीन कर लेने का स्वभाव क्या अंकुर के लिए मुसीबत बनने जा रहा है, या फिर रजिया का बीता हुआ कल वाकई बहुत दुखद था। जो भी हो, अंकुर रजिया के बारे में क्या सोचता है ये अपनी जगह है, लेकिन सगाई की शुभ संध्या को छोड़कर उसका रजिया के साथ चले जाना कहीं से भी जायज नहीं। क्या हुआ रजिया? अंकुर, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। जैसे तुम जा रहे हो और मैं रोक ही नहीं पा रही हूँ। मैं भी कितनी पागल हूं ना। तुम्हें आज नहीं तो कल जाना ही है। और अगर मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं तो? क्या पता ये सब इसीलिए हुआ हो कि ऊपर वाला हम दोनों को मिलवाना चाहता हो। अभी तुम मेरे प्यार के नशे में हो। जब ये नशा उतरेगा ना, तब समझ आएगा कि मैं तलाकशुदा हूं। रजिया, नहा लूंगा तो नशा उतर जाएगा। कहो तो आ जाऊं? रजिया,
क्या हुआ? रजिया, हमारे अलावा भी इस घर में और कोई है? कोई नहीं है, मैं ही थी। दरवाजा खोल ही रही थी कि तुम चिल्लाने लगे। नहीं, मैंने किसी की खांसने की आवाज सुनी है। कैसी बातें कर रहे हो अंकुर? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? नहीं हो रहा यकीन? अंकुर, अंकुर क्या है ये सब? ये क्या कर रहे हो तुम? अंकुर तुम क्या कर रहे हो, मुझे नहीं समझ। बंद करो अपनी जासूसी। हाँ है इस घर में हमारे अलावा कोई। मेरी 2 बेटियां हैं। इन्हीं के लिए मैंने अपने पति को छोड़ा। वो हैवान इन्हें भी मारता था। डरो नहीं बेटा, अंदर जाओ, जाओ। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता देती तो जो एक रात की खुशी तुमने दी वो कभी नहीं मिलती मुझे। और मैंने तुमसे कहा था ना कि हम हमेशा साथ नहीं रह सकते। आखिर कौन साथ देगा ऐसी औरत का जिसकी 2 बच्चियां हों? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ थामूंगा। और तुम्हारे घर वाले वो करने देंगे हमें शादी? अंकुर, मेरे साथ अपने घर चल। अंकुर, तू इस औरत को नहीं जानता है। ये जहाँ काम करती है मैंने इसके बारे में पता किया है। ये पहले से शादीशुदा है और 2 बेटियों की माँ भी है। चाचा जी, मैं जानता हूँ कि इसकी 2 बेटियां हैं और अब से वो मेरी भी बेटियां हैं। क्या तू शादी करेगा? वो भी इस औरत से? पागल मत अंकुर, चलो हमारे साथ। चुप! पहले भी घर वालों के कहने पे मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब नहीं करूंगा। रजिया को अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अंकुर, हम खानदानी लोग क्या कहेंगे जब उनको पता चलेगा कि ये गुप्ता ज्वेलर्स का लड़का है, एक ऐसी औरत से शादी करने जा रहा है, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी इस समाज में। तो निकाल दीजिए मुझे फैमिली से, निकाल दीजिए और बिजनेस का बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। अब ये भी मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। ये किसने किया आलिया? किसने मारा बेटा? बोल। आयशा तू बता किसने मारा इसे? बोल बता। अरे क्यों डांट रहे हो मेरी बच्चियों को? अंकुर ये देखो ना स्कूल जाती है ना कोई दोस्त है, पता नहीं किसने मार दिया, बता भी नहीं रही है। अच्छा डराओ मत, मैं बात करता हूँ। आले बच्चे, क्या हो, किसने मारा? बच्चे मुझे बताओ। आयशा ये क्या कर रही है? माँ, ये आदमी बहुत गंदा है। ये सब तुम्हें किसने सिखाया है? तुम्ही ने तो कहा था कि माँ को खुश देखना चाहती हो तो मुझे खुश रखो। मैंने ऐसा कुछ। आलिया बेटा अंकुर ने मारा। चलो पुलिस स्टेशन।
रजिया, कभी फिल्म दिखाने के बहाने अंधेरे में, तो कभी मम्मी को दुकान भेजकर, और उस दिन तो गार्डन में। जानती नहीं थी क्या इस जानवर को? जानती थी 10 साल पहले। रजिया ट्रस्ट मी, मैंने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैंने इन दोनों के साथ कुछ भी नहीं किया। तुमको डराएगा क्या मेरे सामने? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। मेरा बेटा वकील लेकर आ रहा है, वही आपसे आगे की बात करेगा। ठीक है। चाचा जी, लोगों से मुझे इस बात का पता चला। अरे फोन करके बता नहीं सकता था मुझे? चाचा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। मैं इतना घिनौना काम कर सकता हूँ क्या? मैं जानता हूँ बेटे, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हमारा कांस्टेबल गार्डन गया था। इस गार्डन के सीसीटीवी फुटेज से हमें ये सबूत मिला है। जरा देखिए। शादी से पहले अपनी बेटियों से पूछ लिया होता तो अंकुर को भगाने के लिए तुम्हारी बेटियों को यह नाटक ना करना पड़ता। चाचा जी, मैं अंकुर, मेरी क्या गलती है? मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी ना। पहले बाहर के लोग, फिर मेरा पति और अब मेरी बच्चियां। कोई नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। चलो ठीक है, हम चल के उन्हें समझाते हैं। चाचा जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माँ, मैं आता हूँ। अंकुर, नहीं अंकुर, मैं आता हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ अंकुर, डांटूंगी जरूर। उन्होंने ऐसा क्यों किया? अरे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बच्चों को क्यों डांटोगी? उन्हें तो मैंने कहा था ऐसे करने के लिए। जमाल, जमाल, जनाब से सीधा जमाल नाम लेगी मेरा? ऐसा क्या है इसमें जो इतना बदल गई है तुम? हाँ? जमाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटियों को उठाने आया था, पिंटू लेके निकल गया उन्हें। अरे मैंने ही कहा था उनको ऐसा नाटक करने के लिए। अच्छा, ये आदमी निकल जाएगा, लेकिन ये तो एक नंबर का ढीठ निकला, तो वापस आ गया। चल छोड़ इसे, चल मेरे साथ। बहुत याद आती है तेरी। चलो पैसा कमा मेरे लिए। छोड़ो से। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं दूंगा तुम्हें पैसे। पैसे वाला आदमी है यार। चल ठीक है, बीवी का 20 और दोनों लड़कियों का 10-10, टोटल हो गया 40 लाख। चल निकाल, मैं निकल लूंगा। इतने पैसे? लो, हो गया प्यार फुल। अरे इतना पैसा तो रजिया और मेरी दोनों बेटियां मुझे 2 साल में कमा के दे देंगी। 2 साल में। चुप, बकवास बंद कर। मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं अरेंज करता हूँ। वक्त? ठीक है,
2 दिन में पैसा लेकर आ। मैं तेरी तरह इंतजार करूंगा, ठीक है? चल निकल। और सुन, अगर तुझसे पहले यहाँ पुलिस आई सबको मार दूंगा। निकल। अंकुर, चल, तब तक तू मेरा ख्याल रख, वरना ऐसा खाना कि मैं उंगलियां चाटता रह जाऊं। अंकुर की जिंदगी में सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि अब वो एक ट्रैप में है। खतरा अचानक एक ऐसे रास्ते से आया जिसका उसे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। रजिया का साथ देना अंकुर पर भारी पड़ रहा है। पहले गलत आरोप में जेल जाना और अब 40 लाख रुपयों की ब्लैकमेलिंग का दबाव। ऐसे में बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह सब कुछ महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ी साजिश। चाची आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा और बिजनेस हम संभाल लेंगे। छोड़कर आ गया उन लोगों को। नेहा का भी फोन आया था, कह रही थी तुझसे कुछ बात करनी है। छोड़ा नहीं है, रजिया ही मेरी बीवी है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। 40 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम का क्या करेगा तू? वो रजिया का पति, उसी ने मुझे फंसवाया था और अब रजिया और उसकी बच्चियों को उसने कैद करके रखा, छोड़ेगा नहीं। अगर ऐसी बात है अंकुर भैया तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। उसने मुझे पहले ही बोला है, अगर मैंने पुलिस को बताया वो रजिया और उसकी, अगर हम उसे पैसे दे देंगे तो वो रजिया की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। इतनी रकम की व्यवस्था कैसे हो सकती है? अगर मैं दुकान को गिरवी रख दूं ना तो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो बेच दीजिए दुकान। इतना हिस्सा तो मेरा होगा कि मुझे 40 लाख रुपए मिल जाएं। मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। पागल हो गया तू? दुकान किसी भी कीमत पर नहीं बिकेगी। बेटा, बेटा ऐसा मत कर। तुम्हारे पापा ने ये बिजनेस बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। वैसे समझाइए ना आप इसे। सदानंद अंकल वो मेरा हिस्सा खरीदेंगे। सुन, 40 लाख रुपए दूंगा मैं तुम्हें। कल तक। हाँ नहीं, हाँ मैं थोड़ा बिजी था इसीलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है, मैं तुमसे बाद में बात करूं? तुम्हारी फैमिली के बारे में बताने के लिए ही मैंने तुम्हें फोन किया। अपनी बीवी को कह देना अपना बैंक स्टेटमेंट भेजने के लिए। यूके की वीजा एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है। यूके वीजा? नहीं, रजिया ने कोई वीजा अप्लाई नहीं किया है। पर उसने तो कल की वीजा एप्लीकेशन अप्लाई की है। नेहा, तुम मुझे मिल सकती हो? हाँ। पापा बाहर गए इसलिए ऑफिस का काम मैं देख रही हूँ। रजिया आई थी कल पर मैं नहीं थी। उसका फ़ोन बंद आ रहा था इसलिए मैंने तुमको कांटेक्ट किया उसके बैंक के स्टेटमेंट के लिए। उसने 2 फॉर्म सबमिट किए। ये दुबई जा रहा है। जमाल? कहाँ जा रहे हो? रजिया के पास, उसे सबक सिखाने। छोड़ूंगा नहीं। हाँ नेहा बोल। हेलो चाचा जी, मुझे लगता है आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? अंकुर को रजिया के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो बहुत गुस्से में है। रजिया उसको धोखा दे रही है। वो रजिया के घर गया है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मिस्टर गुप्ता, हेलो मैडम।
ग्लास इस पंखे से लटकी हुई मिली, उसी के दुपट्टे से उसको लटका दिया। और इतना ही नहीं, अंदर 2 लाशें और पड़ी है मैडम। दोनों बच्चियां उस औरत की हैं, पहले पति से। बहुत ही बेरहमी से मारा है दोनों बच्चियों को। पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। तूने अगर कुछ नहीं किया है तो तुझे कुछ नहीं होगा। सच सच बता, हुआ क्या था? अंकुर बेटे, फिक्र मत करो, हम बेस्ट वकील करेंगे। माँ मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही वहां पे गया, जमाल उन्हें पहले ही मार के वहां से भाग गया था। मैम, मुझे लगता है रजिया का पहला पति वही ये सब कर रहा है। अगर उसे मारना होता तो ये यहाँ जिंदा नहीं होता। फंस गया है इसलिए बहाने मार रहा है। आप लोगों ने पहले भी इसे झूठे इल्जाम में पकड़ा था, पर जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो सच सामने आ गया। हाँ, गलती हुई है मेरे बेटे से, गलत लड़की पर भरोसा करके। जमाल का एड्रेस है मेरे पास इस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म पे, आप चाहे तो एक बार चेक कर लीजिए। जमाल कहाँ है और उसका ये घर कब से बंद है? जमाल का घर तो बहुत दिनों से बंद है, पता नहीं कहाँ है। जमाल के बारे में अगर कुछ भी पता चलता है तो हमें खबर करिए। जी सर। मैडम, जमाल का कोई अता पता नहीं है। वो रजिया के घर सर्च करते हैं। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। मैडम, ये देखो क्या मिला है। तो किसी डॉक्टर की स्लिप लग रही है, वो भी आलिया नाम की। खांडवा का एड्रेस है इस पे। जमाल भी खांडवा से हो सकता है। आप जाइए यहाँ पे और पता लगाइए। मैडम मैडम, उधर ही क्लास पड़ी हुई है। तो जमाल की लाश है, इसे भी वैसे ही मारा गया जैसे इन दोनों लड़कियों को मारा गया। तब से रट लगा रखा है जमाल ने मारा है, जमाल ने मारा है। ये पता जमाल को किसने मारा है? नहीं, जमाल को मैंने नहीं मारा। जब तक इसके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तब तक ये कुछ बोलेगा नहीं। ले जाओ इसे इंटरोगेशन रूम में। मैम, मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। क्या हुआ है मेरी बेटियों के साथ? कौन है ये? मैडम, खंडवा पुलिस को इन्फॉर्म किया था उस डॉक्टर की स्लिप के बारे में, वहाँ से ये मिली। कह रही है आलिया और आयशा की माँ है ये। कह रही है तो क्या मतलब? हूँ मैं माँ, और रजिया लेके गई थी मेरी बेटियों को। बोली 2 महीने का काम है, अच्छे पैसे दिलाऊंगी। तो ले जाने दिया मैंने उसको, और 1 हफ्ते से मेरी बेटियों की कोई खबर नहीं है। और वो रजिया का भी फोन नहीं लग रहा है। रजिया किसके लिए काम करती थी? आप उसके बारे में जो भी जानती हैं हमें बताइए। कुछ नहीं बताई थी वो, और एक बार एक आदमी से पैसे भिजवाई थी 10,000। कौन आदमी? भूषण से, मेरे ही एरिया में रहता है साहब वो। बता सब, बता मुझे क्यों मारा सब? मैंने कुछ नहीं किया सब, बता सब। मैंने बता बता, मैंने कुछ नहीं किया सब, बता मैंने कुछ नहीं किया सब। रजिया ने तुझे बोला था इन्हें पैसे देने को? रजिया ने नहीं, किसी और ने कहा था मुझसे। मैडम, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर हमें यहाँ अचानक क्यों बुलाया है? हमें असली कातिल का पता चल गया है। ले आओ।
बता, तुझे किसने इन्हें पैसे देने के लिए बोला था? सच बता रहा है या कोई और तरीका इस्तेमाल करूं? बताता हूँ पापा, मैंने कहा था इन्हें कि ये सब मत करो, हमारे पास जितना है दुकान में उतना काफ़ी है। पर नहीं, ये माने नहीं, पैसों की इनकी भूख कभी मिटी ही नहीं। तो ये सब दुकान के हिस्से के लिए किया? नहीं मैडम। और वो रजिया, वो क्या चाहती थी? मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा ये काम करना। कुछ मुश्किल नहीं होगा, अंकुर आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता है। देखो रजिया, गरीबी बहुत बुरी चीज है और जब दौलत दरवाजा खटखटाए तो मना नहीं करते। हमारा काम होने के बाद तुम ये देश छोड़ के चले जाना। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन ये नेहा ने फोन किया और सब कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ नेहा बोल। हेलो चाचा जी, मुझे लगता है आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? अंकुर को रजिया के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो बहुत गुस्से में है। रजिया उसको धोखा दे रही है। वो रजिया के घर गया है। ठीक है, मैं देखता हूँ। रजिया मेरी बात ध्यान से सुन। अंकुर को सब कुछ पता चल गया है, वो बहुत गुस्से में है और सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा है। देखो, ये पुलिस के चक्कर में हमें नहीं फंसना है। अगर हम फंसे ना तो तुम्हारी पोल भी खोल देंगे। पिंटू, तो रजिया के घर के पास ही है ना? जी हाँ, पास ही हूँ, बोलिए। तो मेरी बात ध्यान से सुन। तुम जैसे लालचियों को जितनी भी दौलत हो कम ही लगती है। आप दोनों के ऊपर तो आप मूंद कर भरोसा करते थे। अरे आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हो। मैंने कभी अंकुर और संजू में कोई फर्क ही नहीं किया, लेकिन आज आपकी इस लालच की वजह से तो परिवार बिखर कर रह गए। भाई साहब, 2 परिवार बिखर कर रह गए। ले जाओ इन सबको। संपत्ति हड़पने का लोभ कितनों की जिंदगी तबाह कर गया। 4 हत्याएं हुई। रजिया, जमाल और 2 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंकुर और उसकी मां को बहुत कुछ सहने के बाद पता चला कि चाचा ही आस्तीन का सांप है। इत्तेफाक ही था कि नेहा अंकुर की जिंदगी में आई और उसने उसे एक नया जीवन दान दिया। इस आपराधिक साजिश में शामिल सभी लोग हिरासत में हैं। उन सबको हत्या और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 302 और 120B के तहत अभियुक्त बनाया गया है। जाहिर है अब इन सब की जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। हमारे कदम किस ओर बढ़ रहे हैं, अगर इस बात पर गौर नहीं किया गया, तेजी से बदलते हुए हालात को टटोला नहीं गया, तो संभव है स्थिति बिगड़ेगी ही। और इस केस में यही हुआ। अंकुर ने हमेशा दिल की सुनी। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी नजर हमारी कमजोरियों पर है। कौन हमारी भावनाओं का हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, ये जानना मुश्किल है। मकसद छोटा या बड़ा भी हो सकता है। सब कुछ निर्भर करता है सजगता पर। सामने आए हालात पर कैसे रिएक्ट करना है, क्या प्रतिक्रिया देनी है, इसका फैसला दिल और दिमाग दोनों से होना चाहिए। सावधान इंडिया। तो सावधान।